हेलो एवरीवन। आजकल के डिजिटल एज में, टेक्नोलॉजिकल एज में आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है साइबर कॉन्ड्रिया। तो पहले हम जानेंगे साइबर कॉन्ड्रिया है क्या। साइबर कॉन्ड्रिया दो वर्ड से आता है। पहला होता है साइबर। साइबर मतलब डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर रिलेटेड चीज है। और हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी परेशानी, ऐसे मतलब जो कुछ इंसान होते हैं छोटे मोटे सिम्टम्स को लेके बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है और उसके सराउंडिंग ही उनका लाइफ चलता रहता है। हमेशा परेशान रहते हैं, मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, उसके लक्षण ये हैं, उस बीमारी के लक्षण ये हैं। अगर इंसान कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फोन में बहुत ज्यादा गूगल सर्च कर रहा है, यूट्यूब में बहुत ज्यादा वीडियो देख रहा है, जरूरत से ज्यादा वीडियो देख रहा है, इंस्टा पे ज्यादा मतलब ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है जो जिनको ऐसी बीमारियां है, सिम्टम्स है, तो ये सब लक्षण साइबर कॉन्ड्रिया के हो सकते हैं। ये जो साइबर कॉन्ड्रिया के मेन सिम्टम्स और बिहेवियर क्या होते हैं हम जानेंगे। पहला सिम्टम और बिहेवियर होता है एक्सेसिव ऑनलाइन सर्च। ये जो इंसान होते हैं बहुत ज्यादा सर्च करते हैं अपने सिम्टम्स ऑनलाइन में, गूगल में या यूट्यूब में। थोड़ा बहुत सर्च करना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको डाउट हो रहा है माइग्रेन की परेशानी है कि नहीं, थोड़ा बहुत आप सर्च करेंगे गूगल में तो दिखा देगा कि सिम्टम्स ये है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई खाए, आप रिलैक्स किए। पर कुछ केसेस में क्या होता है, इंसान अंदर ही अंदर घुसता जाता है। गूगल का सर्च करते हैं, ये लिंक पढ़ेंगे, वो लिंक पढ़ेंगे। मेरे एक पेशेंट थे, वो रात भर यूट्यूब और गूगल में सर्च करते रहते थे, रात भर सोते भी नहीं थे, अपने सिम्टम्स को बस सर्च करते रहते थे। अगला सिम्टम और बिहेवियर है जंपिंग टू पोस्ट के सिनेरियोस। जो माइनर सिम्टम्स होते हैं, छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, इंसान को लगता है कि ये कुछ बड़ी बीमारी, सीवियर इलनेस का सिम्टम तो नहीं है। जैसे कि इंसान का अगर सर दर्द हुआ, इंसान परेशान हो गया और वो गूगल सर्च कर करके पहुंच गया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद वो ब्रेन ट्यूमर के बारे में रिसर्च करेगा कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या हैं, वीडियो देखेगा यूट्यूब में कि ब्रेन ट्यूमर के और क्या क्या सिम्टम्स हैं। ऐसे मतलब जो ओस्ट के सिनेरियोस हैं उसमें इंसान पहुंच जाता है। जैसे कि पेट दर्द हो रहा है, इंसान को लगेगा कि मुझे स्टोमक कैंसर तो नहीं है, पैनक्रियाटिक कैंसर तो नहीं है। अगर थोड़ा पल्पिटेशन कभी हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, इंसान को लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है। बार बार गूगल पे सर्च करेगा हार्ट अटैक का सिम्टम्स और क्या क्या है, बार बार जाके ईसीजी कराएंगे, ये सब सिम्टम्स आते हैं। हेड रीलिंग होता है, अगर सर घूम रहा है तो इंसान को लगेगा, गूगल पे देखेगा, सर्च करेगा, उसे लगेगा कि चलो मुझे स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, मेरी पैरालिसिस नहीं हो जाएगी, एक साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसे भी इंसान को लगता है। ये मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मेन थीम ये है कि छोटे मोटे सिम्टम्स भी इंसान को लगता है कि बहुत बड़े बीमारी के लक्षण है और उसके लिए वो रिसर्च ज्यादा करता है ऑनलाइन। और एक सिम्टम है फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स। ये जो साइबर कंट्रिया में जो सफर कर रहे हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन इजीली नहीं मिल पाता। वो जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए बार बार वो बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि ये जो डॉक्टर्स है कुछ मिस कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, मेरे कुछ सीवियर इलनेस है, ये लोग मुझे डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे हमारे एक मरीज थे, उनका जो स्टार्ट हुआ था पेट दर्द से स्टार्ट हुआ था, पेट दर्द से स्टार्ट हुआ, पर वो गूगल सर्च किए, उन्हें फील हुआ बहुत सारे रिसर्च करने के बाद कि मेरा ये स्टोमक कैंसर का लक्षण है, सिम्टम है। तो फिर वो पहुंचे मेडिसिन डॉक्टर के पास, उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए। वो पहुंचे फिर सर्जरी डॉक्टर के पास, उनसे भी उनका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर वो गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के पास पहुंचे, वहां पे एंडोस्कोपी किए, फिर उसके बाद सीसीटी एब्डोमेन भी हुआ। ऐसे पूरे जितने भी जांच थे, इमेजिंग जांच हो गए, ब्लड के जांच हो गए, सब किए, फिर भी उनका सब रिपोर्ट नॉर्मल था। फिर रेफरल होके हमारे पास आए थे, उनका प्रॉपरली काउंसलिंग किया गया और कुछ मेडिसिन भी दी गई, अभी वो ठीक कंडीशन में है। ये जो साइबर कंड्रिया होता क्यों है, पहली बात है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जैसे कि पहले डिजिटल एज नहीं था, इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल लोगों के पास नहीं था। अभी हर एक इंसान के पास 4G 5G नेटवर्क है, स्मार्टफोन है, हर किसी के पास एक फिंगर में है, गूगल सर्च है, यूट्यूब है, हर कोई यूट्यूब देखता है और बहुत सारे कंटेंट इजीली अवेलेबल है। और बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वेरीफाइड नहीं होते, साइंटिफिक नहीं होते। और एक फैक्टर होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इसमें क्या होता है, इंसान
जिस चीज को इंसान लगता है वो श्योर है, उसी चीज को कंफर्म करने के लिए काम करता है। जैसे आपको सर दर्द हुआ और आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन ट्यूमर है, तो आप ऐसे गूगल सर्च करेंगे जिससे आप कंफर्म हो जाए कि आपका ब्रेन ट्यूमर है। मतलब ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आप फील करेंगे, आप उसे रिलेट कर पाएंगे। उसे बोला जाता है कंफर्मेशन बायस। और एक चीज होता है मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे कि कोई जर्नल आया, कोई मतलब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, तो उसको आप पढ़ के कैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर कुछ लिखा है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो चीज है। पहले आपको जानना है कि रिसर्च कैसे किया गया है। अगर 10 लोगों पे रिसर्च किया गया है कोई टॉपिक और मतलब आप उससे परेशान हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसे अच्छे से पढ़ पाना, इंटरप्रेट कर पाना बहुत ही जरूरी रहता है। ये जो साइबर कंट्रिया होता है, इसका इम्पैक्ट सीवियर हो सकता है। जैसे कि पहला होता है क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। बहुत दिन तक आप परेशान रहेंगे, हमेशा आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मेरे तबीयत खराब है, मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गया, आपके दिमाग में और कुछ आएगा नहीं। उसके अलावा हम देखें बहुत मॉनिटरी लॉस भी होता है। बहुत टाइम होता है कि डॉक्टर मना करेंगे आपको टेस्ट करने के लिए, पर आपका मन नहीं मानेगा, आप टेस्ट करेंगे। आप सीटी करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीसीटी एब्डोमेन कराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे वही टेस्ट। इससे बहुत खर्चा होता है, बहुत मॉनिटरी लॉस भी होता है। हम देखे हैं लोगों का मतलब छोटे मोटे जो हेडेक वाले सिम्टम्स हैं उसमें भी 3-4 लाख 5 लाख तक पैसे लोग खर्चे कर देते हैं। उसके अलावा आता है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है बहुत खराब हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो उसमें खराबी होगी। आप जो फोकस कर पा रहे हैं काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके फैमिली टाइम आप अच्छे से बिता नहीं पाएंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। ये सब मतलब जो होता है ओवरऑल सीवियर इम्पैक्ट हो जाता है अगर अच्छे से साइबर कंट्रिया को आप ठीक नहीं कर पाते हैं। तो जो गूगल है बहुत ही नॉलेजेबल सोर्स भी है, यूजफुल नॉलेज भी बहुत मिलता है। एक होता है यूजफुल यूज और एक होता है हार्मफुल। जैसे कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उस किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, किसी डिजीज के बारे में जान रहे हैं, वो अच्छा है। हार्मफुल कब है? जब आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके लाइफ में परेशानियां आ रही। कुछ एडवाइस आप लोगों के लिए है, जैसे कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, वेरीफाइड सोर्सेस में ही बिलीव करें। जैसे कि वेबएमडी है, मायो क्लिनिक का है, WHO के साइट्स हैं, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट्स हैं उसमें ही बीमारियों बीमारियों के लक्षण देखे, उसका ही आप ट्रस्ट करें। और जो सर्च टाइम है गूगल या यूट्यूब में अगर सर्च कर रहे हैं, उस सर्च टाइम को आप लिमिट करें। आप टाइमर सेट रखें कि मैं 5 मिनट से ज्यादा सर्च नहीं करूंगा। क्या होता है कभी कभार हम फ्लो में बह जाते हैं, पता नहीं चलता हम 1 घंटे से सर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में। तो लिमिट को टाइम जो है उसको लिमिट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है कि आप जो फोरम्स होते हैं, कुछ बीमारियों के फोरम्स होते हैं, उसमें बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। अगर साइबर कंट्रिया आपको है या आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को है, तो आप क्या करें? फर्स्ट चीज है आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उसे प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एंग्जाइटी को डील करना सीखें। अगर इन सब चीज करने के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है। बहुत केसेस हम देखे हैं, अगर साइबर कंट्रिया बहुत मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। बहुत लोगों को सीवियर डिप्रेशन भी होता है, बहुत लोगों को सीवियर एंजाइटी भी होता है। ऐसे बहुत सारे परेशानियां और जो मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो भी आ सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो सीबीटी की जरूरत भी हो सकती है, कुछ केसेस में मेडिसिन की भी जरूरत हो सकती है। तो ये सब टेक्निक्स आप अपनाएं और जो सर्च टाइमिंग है उसे जरूर कम करें। मेडिसिन की जरूरत भी अगर हो रही है तो जरूर मेडिसिन लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।